हाँ शिवम, व्हाट इज स्पीड? क्या भाई साहब, अगर तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला याद नहीं है ना तो मतलब बहुत बहुत गहरे पानी में हो तुम लोग। अगर तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो पानी में भी नहीं हो, तुम कुएं में हो, है ना। और कुएं से अकेले निकलना बहुत मुश्किल होता है, आपको रस्सी चाहिए, और ये रस्सी बार बार नहीं डालूंगा मैं, है ना। हर बार डालने नहीं आऊँगा रस्सी की, हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ। तो पढ़ लिया करो। पढ़ाने के बाद भी नहीं पता तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला, बच्चे को पता होगा 7th 8th क्लास के बच्चे को। चलो, व्हाट इज स्पीड? द फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड उतनी ही है। कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसकी क्या बन जाएगी? स्पीड बन जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर रोड है। मान लेते हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। कितनी है? 50 तो चलो छोटी रहेगी, 500 मीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 500 मीटर। अब मान लो इस 500 मीटर को दो लोग कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ए से बी दो लोग जाएंगे। एक इसमें जाएगा, कोई भी, कौन जाना चाहता है बताओ? आर्यन जाएगा। चलो, एक यहां पे आ गया आर्यन, और आर्यन के साथ हो गया मैं। कोई दिक्कत आर्यन? करोगे रनिंग मेरे साथ, करोगे? चलो, तो आर्यन और मेरी रनिंग हुई 500 मीटर की। क्लियर है? तो आर्यन ने ये 500 मीटर की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आर्यन ने जो टाइम लिया वो लिया, बताओ कितने में दौड़ा तुमने 500 मीटर? 5 मिनट में। अबे यार, दौड़ोगे पे चलोगे हैं? चीटी जीत जाएगी तुमसे। 5 मिनट में 500 मीटर। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं। आर्यन को लगे 5 मिनट। कितने लगे? 5 मिनट। अब मैं क्योंकि प्रो है ना, तो मुझे लगेंगे कितने लगे? 10 सेकंड। तो मैंने इस रेस को 10 सेकंड में क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। आर्यन पीछे, मैं 10 बार दौड़ जाऊंगा ऐसे करके, है ना। चलो, तो आर्यन 5 मिनट में इस रेस को कंप्लीट करता है और मैं इस रेस को 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। हु इज मोर फास्टर, आर्यन और आकाश? सर बोल लो भाई, मेरा नाम है आकाश। तो हु इज मोर फास्टर? आकाश इज मोर फास्टर। अच्छा, कैसे? कैसे आकाश कैसे फास्टर हुआ? 500 मीटर। तो 500 तो तुमने भी दौड़ा था। सर मैंने 5 मिनट लिया, आपने कम। अरे स्पीड कम थी, स्पीड ज्यादा। तब वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता लग रहा है ये स्पीड कम है ज्यादा है? टाइम वो देखो स्पीडोमीटर से। आपने 10 सेकंड ली, मैंने 5। तो देखो डिस्टेंस हम दोनों ने क्या किया? सेम कवर किया। ये भी 500, मैं भी 500। टाइम के बारे में बात करें तो देखो टाइम चेंज हो गया। आर्यन सर ने लिया टाइम कितना? 5 मिनट। और आकाश ने कितना टाइम लिया? सिर्फ 10 सेकंड। तो टाइम को देख के तुम बता सकते हो कि भैया आकाश इस रेस को जीत गया। आकाश इस रेस को जीत गया। कोई दिक्कत? कैसे जीता? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। चलो, अब एक दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। आर्यन तो फर्जी है अपना, अब आर्यन को नहीं लेंगे अपन। हाँ भैया, चलो पीयूष। ठीक है, तो पीयूष ने पहले बोला, पीयूष को लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं खेल रहे हैं, अब यहाँ पे टाइम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? टाइम। तो ए और बी सेम डिस्टेंस है। ए और बी, चलो डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, टाइम सेम होगा। तो टाइम हुआ, हम दोनों को कितने देर तक दौड़ना है? मैराथन लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं? मैराथन। ठीक है, तो हम दोनों को 2 घंटे तक दौड़ना है। कितने घंटे तक दौड़ना है? 2 घंटे तक दौड़ना है। 2 घंटे में, हाँ भाई पीयूष, कितना डिस्टेंस कवर करोगे बताओ? हाँ, बाइक से। अबे बाइक से कौन दौड़ता है बे? बाइक से। हाँ,
अब तुम क्या दौड़ के देख रहे हो क्या तुम मन में? अब कितना दौड़ोगे बताओ? सोच लो सोच लो सोच लो। 5 किलोमीटर? अब एक ये भाई साहब 500 मीटर दौड़ने में 5 मिनट लग रहे थे, तुम घंटे 5 किलोमीटर ही दौड़ पाओगे? एक वो आता है, क्या बोलते हैं, घोंगा होता है, घोंगा सुना? घोंगा नाम सुना है? स्नेल बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में। उसके पीछे ऐसे डमरू ऐसा बना रहता है, उसको देखा होगा कितनी तेज चलता है वो। 2 घंटे में ना वो भी तुमसे जीत जाएगा। 2 घंटे में कितना कितना होता है? 5 किलोमीटर। वो भगवान की, जब भगवान के पास जाते हैं ना, मतलब औरतें वगैरह जाती हैं, परिक्रमा वगैरह करती हैं, जैसे अपने यहाँ भगवान जो शीतला माता वहाँ पे जब जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं? लेटते हैं ऐसे रोड पे, ठीक है, और लेट के ऐसे 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 करके जाते हैं। वो भी जीत जाएंगे तुमसे। और बहुत दूर से स्टार्ट कर देते हैं वो रोड पे ऐसे ऐसे घूमना। श्रद्धा है अपनी अपनी, क्या कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे करके जीत जाएंगे वो तुमसे 2 घंटे में। वो भी 10 किलोमीटर कर लेंगे कवर 2 घंटे में, 5 किलोमीटर। अबे यार बड़ी दिक्कत है। तो 2 घंटे में पीयूष सर ने कितना किया? 5 किलोमीटर। अब बात आती है आकाश सर की। तो आकाश सर हमेशा की तरह प्रो, है ना? तो आकाश सर जो ये डिस्टेंस कवर करते हैं 2 घंटे में, टाइम 2 घंटे ही लेंगे, चीटिंग नहीं, टाइम 2 घंटे ही रहेगा। और डिस्टेंस कवर की जाती है ये 50 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 किलोमीटर। अच्छा, कौन जीता? क्यों भाई? 2 घंटा टाइम था। डिस्टेंस जाना कवर किया। तो तुमने बहुत कम नहीं तुम है ना? तो तुमने जो डिस्टेंस कवर की है 5, मैंने वही 2 घंटे टाइम में 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। कौन जीता? हमेशा की तरह आकाश सर जीत गए। कोई दिक्कत? तो अब मुझे बताओ स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, पीयूष की कि मेरी? तो अगेन मेरी ज़्यादा। अब मुझे बताओ यहां पे तुमने स्पीड किसको देख के बताई? टाइम तो दोनों को सेम है, तो यहां पे तुम किसको देख के स्पीड बता रहे हो? तो यानी स्पीड को बताने के लिए कौन कौन जरूरी हुआ? पहले केस में कौन जरूरी था? दूसरे केस में कौन जरूरी था? यानी स्पीड को बताने के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। और हम हमेशा डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं किसके साथ? टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट विल मेक द स्पीड। आया समझ में? तो ये है आपका स्पीड, कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हो। ज़्यादा करोगे उसी टाइम में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उतने टाइम में ही सेम टाइम में बहुत कम डिस्टेंस कवर करते हो, स्पीड बहुत कम हो जाएगी। आया समझ में? क्लियर हुआ? चलो, अब अगर मैं इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करूं, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट? तो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, और यहां से आपकी स्पीड बन गई मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अच्छा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो अब हम लोग बात करेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। थोड़ा ध्यान से सुनना, 11th में आएगा, 11th में आएगा स्केलर और वेक्टर। कोई दिक्कत? तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? हाँ, हो रही है बता देना, या स्टूल लेके यहाँ बैठ जाना खुले में, ठीक है? चलो, तो स्केलर और वेक्टर, चलो 11th क्लास में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा टर्म है स्केलर और वेक्टर। 11th क्लास में ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। चलो, स्केलर के बारे में बात करते हैं। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब ये मैग्नीट्यूड वर्ड आ गया। मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर। हम जो मेजरमेंट करते हैं, किसी भी तरीके का मेजरमेंट करें, उन सारे मेजरमेंट में हमें क्या मिलता है?
एक नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक नंबर। जैसे स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या है? एक नंबर। कोई 50 की स्पीड से दौड़ रहा है, कोई 60 की स्पीड से दौड़ रहा है, कौन तेज हुआ? 60 वाला। कौन तेज हुआ? 60 वाला। ठीक है। डिस्टेंस के बारे में बात करें, कोई 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई 500 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो किसकी डिस्टेंस कम हुई? 100 वाले की। टाइम के बारे में बात करें, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, एक नंबर आ गया अगेन। क्लियर हुआ? वेट के बारे में बात करें, किसी का वेट 60 है, किसी का वेट 50 है, किसी का वेट 30 है, किसी का वेट 40 है, अगेन एक नंबर आ गया। क्लियर हुआ? टेम्परेचर के बारे में बात करें, कभी 40 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 35 डिग्री, अगेन एक नंबर आ गया। यानी कहने का मतलब है हर एक चीज को हम मेजर करते हैं और मेजरमेंट में हमें क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है। उसी नंबर को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। उसी नंबर को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होती है वो मैग्नीट्यूड होता है। आया समझ में? तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो 100 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मैंने बोला मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूं, तो 60 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। आया समझ में? चलो, तो बात कर रहे थे हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम के बारे में बात करें, अगर टाइम के बारे में बात करें, ये घड़ी यहाँ पे लगी हुई है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:45 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 8:45 हो रहा है। इस घड़ी को उठाऊं और मैं यहाँ लगा दूं, क्या 9:45 हो जाएंगे? देखो टाइम तो बढ़ेगा, एक सेकंड चेंज, वैसे तो चेंज होगा, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, बट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं समझने वाली। अगर 9:45 मान लो एक पर्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ पे लगाने पे 9:45 हो जाएगा क्या? 9:11 हो जाएगा क्या? या कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वो जैसा यहाँ चल रहा था वैसा यहाँ चलेगा। यानी टाइम के ऊपर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्जी सा। स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड के बारे में बात करते हैं। बाइक हुई, कार हुई, इन सब के ऊपर एक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। वो हमें स्पीड मेजर करके देता है। वो हमें क्या मेजर करके देता है? स्पीड मेजर करके देता है। क्या तुम उस स्पीडोमीटर को देख के डायरेक्शन बता सकते हो कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, वो तो सिर्फ एक नंबर देता है ना। आजकल डिजिटल आ गए हैं, तो डिजिटल में नंबर चलता रहता है। जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ाओगे आप 50, 51, 52, 53, एक नंबर चलता रहता है ना। अब तो दोबारा से ट्रेंड आ गया, पुराना वाला ट्रेंड आ गया। अब दोबारा से गाड़ियों में जो मीटर आने लगे हैं वो दोबारा से एनालॉग वाले आने लगे हैं, कांटे वाले, है ना। हर एक चीज़ हम लोग अब पुरानी वाली यूज़ करते जा रहे हैं। तो गाड़ियाँ डिजिटल तो आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, बट आजकल कई सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पुराना ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, तो उसमें भी आप देख के नहीं बता सकते। तो यानी स्पीड जब भी मैं बोल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, क्या इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ मैं? नहीं, बिना डायरेक्शन की तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्पीड भी क्या हो गई आपकी? स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गई? यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? नंबर है और कुछ नहीं है। नंबर है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर स्पीड में मैंने तुमसे बोला कि मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूं ईस्ट से वेस्ट, मैंने डायरेक्शन ऐड कर दिया। चलो ठीक है। फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊं तुम्हारी तरफ, तो बॉडी का मोशन कहां होगा? तुम्हारी तरफ। अगर मैं किसी भी बॉडी में फोर्स लगाऊं इस तरफ, तो बॉडी में मोशन कहां जाएगा? इस तरफ। और मैं हर बार सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा हूं। यहां भी 100 न्यूटन फोर्स लगाया, 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 यहां भी 100 न्यूटन फोर्स लगाया। बट इफेक्ट हमें हर एक केस में कैसा दिख रहा है? अलग। एक में मारकर ऊपर जा रहा है, एक में मारकर नीचे आ रहा है, एक में मारकर इधर जा रहा है, एक में मारकर इधर जा रहा है। बट मैं फोर्स कैसा लगा रहा हूं? बार बार सेम। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है ना, बट डायरेक्शन वाइज उसका इफेक्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यानी फोर्स वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। तो फोर्स किस कैटेगरी में आएगी? वेक्टर। तो फोर्स किस में आएगा? वेक्टर में। यानी वो क्वांटिटी
जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी फर्क पड़े, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ऐड हो जाए? डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं ये मार्कर जब जब फेंकूंगा, मार्कर कहाँ आएगा? नीचे। क्यों आएगा? फोर्स की वजह क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? हमेशा नीचे। नीचे की तरफ। तो एक डायरेक्शन ऐड हो गई। एक डायरेक्शन के बारे में बात करें ना, कहाँ लगता है? तुम हाल बोल देते हो नीचे लगता है सर, तो आप एक डायरेक्शन के बारे में बात करते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तो स्केलर और वेक्टर क्लियर हुआ। तो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो रफली ये हल्का पुल्का लिख लो इसमें, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे नोट्स में रहेंगी, फॉर्मूले वॉर्मूले लिख लो, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी कोई भी बॉडी जो पाथ कवर करती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। कोई भी बॉडी जो पाथ कवर करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस। जैसे तुम सब लोग एक बॉडी हो। अब तुम सब लोग क्या करके आए हो? डिस्टेंस कवर करके ही तो आए हो। कुछ तो की होगी, कोई 100 मीटर बगल में रहता होगा, 100 मीटर से आ गया, कोई 200 मीटर से आया, कोई 500 मीटर से आया, कोई 5 किलोमीटर दूर से आया, कोई 10 किलोमीटर दूर से आया, ऐसे ही तो आए हो तुम लोग। क्लियर है? तो तुम जब आ रहे थे कोचिंग पे तो तुमने क्या किया? तुमने एक रास्ता तय किया। मैंने जाके उस रास्ते को मेज़र कर लिया, मैंने बता दिया तुम्हें तुमने कितनी डिस्टेंस कवर की है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोचिंग है, अब क्या हुआ? यहाँ तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा एक घर है, छोटा बड़ा? बड़ा। चलो अब बड़ा तो नहीं बनाएंगे अपन। और वहाँ से जो रोड आ रही है वो ऐसे आ रही है, ठीक है। ये रोड हो गई 1 किलोमीटर की, ये रोड हो गई आपकी 3 किलोमीटर की, अगेन ये 1 किलोमीटर की, और ये तुम्हारी फिर से 1 किलोमीटर कर देते हैं इसको। तो बताओ तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया कोचिंग पे पहुँचने के लिए? कितना किया? 6 किलोमीटर। सर कितना किया था आपका? अच्छा आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, अच्छा वैसे आपको पता था। अच्छा कितना किया बताओ? 6। तो क्या किया? 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6। तो 6 किलोमीटर कवर करने के बाद तुम कोचिंग में पहुंचे। तो ये 6 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। आया समझ में? अब क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? डिस्टेंस तो कभी भी कैसे भी की जाए। मैं यहाँ गोल गोल घूमने लग जाऊँ, पूरे दिन घूमूँ मैं, अब तो मैं चलूँगा ना। अगर मेरे हाथ में मीटर है चलने वाला तो मीटर तो शो करेगा रीडिंग। ये तुम्हारे गाड़ी होती है, गाड़ी। अच्छा डिस्टेंस को जो डिवाइस मेजर करती है उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। अब ये ओडोमीटर भी तुम्हारी गाड़ी में होता है, देखा होगा तुमने। ब्लैक एंड वाइट नंबर्स घूमते रहते हैं, गाड़ी जैसे चलेगी 5 ऊपर जाके 6 बन जाएगा, फिर ऐसे घूम के आएगा 7। देखा है गाड़ियों में लगा रहता है। मतलब अब डिजिटल तो आज भी हम लोगों के पास डिजिटल आ गए हैं अब, ठीक है। साइड में लिखा रहता है, आप रेजेट वाली बटन दबा दोगे 0 0 0 0 हो जाएगा। बट जो पुरानी गाड़ियाँ जो आती थी उनमें एक ब्लैक एंड वाइट कलर के नंबर्स लिखे होते थे बहुत सारे, और जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी वो नंबर गोल गोल घूमते हुए चेंज होंगे, गोल गोल घूमते हुए चेंज होंगे। तो क्या तुम उन ओडोमीटर को देख के, उन नंबर्स को देख के डिस्टेंस के बारे में बता सकते हो? नहीं, ठीक है। वहाँ पे तो सिर्फ नंबर लिखा होता है, वो बता लेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। उसकी गाड़ी में अलग, उसकी गाड़ी में जो ओडोमीटर लगाया है वो डिस्टेंस ही बताता है। एक और होता है मीटर कितना कवर। क्या सर एक होता है टोटल का, एक होता है कितनी बाइक चली है। तो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्शन हम लोग नहीं बता पाएंगे, डिस्टेंस तो बता लेंगे। मेरे मुंह से डिस्टेंस निकला था क्या कि डायरेक्शन निकला था? चलो डिस्टेंस निकला था, अच्छा। तो डायरेक्शन तो नहीं बता पाएंगे हम लोग ओडोमीटर को देख के डायरेक्शन कैसे भी नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ओडोमीटर डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। ध्यान से देखो, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, स्पीड क्या बन जाएगी? स्केलर। बट हालांकि ऐसा नहीं होता, ये अभी रटने के लिए, अभी हम 9th में हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। बट ऐसी बहुत सी क्वांटिटी होंगी जहां पे दोनों वेक्टर हैं, उसके बाद भी हमें स्केलर मिलेगा। वर्क डन जिसको हम बोलते हैं, वर्क वाले चैप्टर में पढ़ोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इसकी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर स्केलर आएगा। तो ऐसे रटना नहीं है तुम्हें, बट अभी के लिए ठीक है, समझ लिया काफ़ी है। ठीक है, चलो। तो डिस्टेंस क्लियर हुआ, डिस्टेंस क्लियर हुआ। चलो टाइम हमें मालूम है, किन्हीं भी दो इवेंट के बीच का जो इंटरवल होता है, किन्हीं भी दो इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो टाइम बन जाता है ना। सुबह स्कूल जाते हो, दोपहर में छुट्टी होती है, तो एक क्या हो गया, एक इवेंट हुआ ना, स्कूल में जाना और स्कूल से आना एक इवेंट है, तो उस बीच का जो ड्यूरेशन है वो तुम्हारा क्या बन गया, टाइम बन गया। आया समझ में? तो टाइम क्या है, किन्हीं भी दो इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो आपका टाइम बन जाता है। क्लियर? तो टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम वही है जो हमें घड़ी बताती है, जो हमें घड़ी बताती है, दैट विल बी योर टाइम। जो भी घड़ी बता रही है वो टाइम है ना। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत?